तो जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन मनुष्यों को शिव पुराण की कथा मन क्रम वचन से श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण की कथा श्रवण करने से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी सुंदर बात है। सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं सूत जी महाराज, हे ऋषियों, यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक है। इसमें कितने, जोर से बोलो? 24। वैसे 24 ही नहीं है इसमें, वेद व्यास जी महाराज ने इसे सूक्ष्म किया है नहीं। इसमें थे 1,00,000 श्लोक। कितने? व्यास जी का शंकर भगवान ने ये पुराण सुनाया सौनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को। सनत कुमार जी तो जो थे उनसे सुना व्यास जी ने। तो सनत कुमार जी ने भी 1,00,000 श्लोक सुनाए थे। शंकर भगवान ने सनत कुमार जी को 1,00,000 श्लोक सुनाए थे। लेकिन व्यास जी महाराज को लगा कि मेरा एक पुराण है महाभारत पुराण, महाभारत जो है, पुराण तो नहीं महाभारत, अब उसमें 1,00,000 श्लोक है, उन्हें कलयुग के लोग पढ़ते ही नहीं, इतना टाइम नहीं है। अब ये भी 1,00,000 श्लोकों का लिख दिया तो कहां पढ़ेंगे लोग। तो उन्होंने सूक्ष्म किया। एक उसमें 12 संहिता थी, इसमें 7 संहिता है, मात्र ओनली 7। 7 संहिताओं के साथ इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने? कौन कौन यूपी बिहार से हैं? नीचे करो। महाराष्ट्रियन कौन कौन है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र से हाथ उठा सकते हैं। हाँ हाँ, देखो काफी मराठी बंधु भी। भारत के कोने कोने में शिव जी की पूजा होती है, महाराष्ट्र में भी है कि नहीं? बताओ कौन से शिव जी हैं महाराष्ट्र में? है ओंकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर भी तो हैं। है भीमा शंकर भी हैं, भीमा शंकर भी हैं। कई शंकर हैं यहाँ, हैं 3 के 4। अच्छा कल बता देंगे, या तो आज तुम बता दो, नहीं तो कल हम बता देंगे। तो महाराष्ट्र में तो भक्तों की लाइन लगी पड़ी है, और भगवानों की भी। सिद्धि विनायक तो उनके लाला तो तुम्हारे बंबई घेरे बैठे, अच्छे अच्छे पैसा वाले जाए वहां तो टेके, जब देखें का इनकम टैक्स को छापो पड़े, वो झट सिद्धि विनायक बचा लो, सिद्धि विनायक बचा लो, सिद्धि विनायक बचा लो। तब गणेश जी कहते हैं हमारे बाप के प्रोग्राम में तो कभी खर्चा करते नहीं हो, तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स का ही छापा पड़ेगा और क्या होगा। हमारे बाप के प्रोग्राम में अगर तुम खर्चा कर लो तो हम तुम्हें बचा के रखें। लेकिन वो वहां खर्चा करते नहीं, इसलिए वो अपने, और शिव जी के दूत तो आप जानते ही हो, भूत प्रेत पिशाच सब उन्हीं के गण हैं। तो इनमें से एक आध गण इनकम टैक्स वालों में बना के वो भेज देते हैं कि जाओ इनको जरा दिखो, चेक करो इनकी कोठी में कितना रखा है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अवश्य करना। 7 संहिता हैं। पहली विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी सतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है, 5वीं उमा संहिता कही गई है, 6ठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार 7 संहिताओं के साथ ये शिव महापुराण है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। अब प्रश्न यह है, बोले महाराज आप ये शिव पुराण हमको सुनाना चाहते हैं, हमको एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले इस शिव पुराण को सुनने से कितने कितने बड़े पापी तर जाते हैं, ये बताओ हमें। किस किस प्रकार के पापी शिव पुराण की कथा को सुनने से तरते हैं, जिनका कल्याण हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनना कलयुग के लोगों, जो ये आचरण इसके हैं जो कल्याण वाले, वो सब आचरण कहीं ना कहीं 2-4 आचरण तो हमें भी टच करते हैं। और 2-4 तो नहीं, मैं ज्यादा लोगों को जानता हूं जो यहां बैठे हैं, वो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं।
और कभी भगवान की कृपा हुई, कथा का सानिध्य हुआ तो उन्होंने उसका त्याग किया। कौन कौन बिगड़े हुए थे पहले कथा से पहले, हाथ उठा के बताएं। ऊंचा करो, कैमरे में आना चाहिए, शर्माना किस बात का। जिनको लगता है कि हम बिगड़े हुए थे पहले कथा से पहले, कथा सुनी तो सुधरने के रास्ते पे चले, हाथ उठाकर बताएंगे सभी। तो कईयों को तो शर्म आ रही, घूंघट करके बता दो, कौन देख रहा है, घूंघट कर लो, कोई कैमरा थोड़ा ऊंचा कर लो भैया, क्या कोई शक्ल ना आ जाए। हाथ उठा के बताइए जिन जिन को लगता है हम बिगड़े हुए थे और कथा ने आके बदल दिया हमें। किन किन को बदल दिया कथा ने? जब तुम बिगड़े ही नहीं थे तो बदले कहां से? अब क्यों उठा रहे हो हाथ? अच्छा बताओ, कथा ने किस किस को सुधार दिया? इसका मतलब पहले बिगड़े हुए थे तभी तो सुधरे, बिगड़े नहीं होते तो सुधरते कैसे? कहीं ना कहीं गलती हम सबने की हुई है। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो हम गलतियां नहीं करेंगे। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, पाप तो होंगे ही अगर मनुष्य बने हैं तो, वो संसार में आए हैं तो कुछ तो होगा। लेकिन इस कथा ने हमें बचाया है, हमें समझाया है, हमें सुधारा है। ध्यान से सुनना। शौनकादिक ऋषि पूछ रहे, महाराज इस कथा को सुनकर किस किस प्रकार के पापी तर जाते हैं, कृपा करके बताइए। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थविद, अद्वतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया ही न। हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। हमें कृपा करके ये बताइए कि किस किस प्रकार के पापी इस कथा को सुनकर सुधर जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियो, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे सभी इस पुराण की कथा सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। आपने, अब इसको हल्के में मत लेना, सरल भाषा में समझाता हूं मैं आपको। आपने आज तक के जितने प्रकार के भी पाप किए हों, शिव पुराण 9 दिन सुनने के बाद आपका एक भी पाप जीवित नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएंगे। अब किस किस को लगता है कि सब पाप भस्म कर लें? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं करना है। हे ईश्वर, जो हाथ नहीं उठा रहे उनका एक भी पाप जो है आप पापी कहीं के। अब क्यों उठा रहे हो? अब क्या हो गया तुम्हें? आए बड़े महानुभाव बन के, तैयार हो ना पाप काटने के लिए, तो इसी के लिए तो शिव पुराण कथा हो रही है। डरना किस बात का है? क्यों डरना है किसी के आगे कि हम पापी? किसने नहीं किया पाप? सब पापी है, सब करते हैं, होता है। आए ही ले मनुष्य में, हम लोग संसार में आए। तो यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका जिस शिव पुराण की कथा सुनने के बाद वो पाप रह जाए, उसका सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जो नित्य निरंतर पाप में लिप्त रहे मनुष्य, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति दुर्बुद्धि हैं, तेज स्वभाव वाले हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण के बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, इसमें कोई संशय नहीं। मोक्ष तक प्राप्त करा देता। जिन मनुष्यों को आज के बाद ये शिव पुराण कथा सुनो 22 तक, और उसके बाद अगर आप कोई पाप न करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और कईयों की एज में देख रहा हूं, अब वो पाप करने लायक बच्चे नहीं है, वे तन से तो पाप नहीं कर सकते,
न लड़ सकते, न कुछ और कर सकते, न पीना खाना छोड़ सकते हैं वो इजीली। मन से पाप को भुला दो और ये समझ लो कि हमें शिव के पास जाना है, राम के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है। अब कुछ नहीं करना, जो होगा हमारे भाग्य के ऊपर छोड़ दो, तुम जानो तुम्हारा काम। फिर देखो यही शिव पुराण की कथा तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग बन जाएगी। यही शिव पुराण की कथा। महाराज एक बात बताओ, ये हमें ही तारेगी कि हमसे पहले भी कोई तारे हुए हैं? भाई कोई एग्जाम्पल तो दो। आजकल तो बिना प्रमाण के कोई मानने को तैयार होता नहीं। होते हैं? बोलो, होते हैं क्या? नहीं होते ना। हाँ, सबको प्रमाण चाहिए। तो महाराज हमें कोई प्रमाण तो दो कि इस कथा से कौन कौन तरा है। बोले लो देते हैं, सुनो ध्यान से। एक बहुत पहले की बात है। आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रसई विक्रेता वेद धर्म परांग मुखम। बहुत पहले की बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जो अज्ञानी था, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। अपने धर्म का पालन नहीं करता था। वो वेद धर्म से च्युत था, अलग था। संसार में भी ऐसे बहुत लोग हैं। आप अपने घर में पूजा करो, वो कहते पूजा करने से क्या मिलेगा, क्यों करनी चाहिए पूजा। पहले तो उन्हें ये समझाओ क्यों करनी चाहिए पूजा, फिर करेंगे वो पूजा समझ में आ जाए तो। इतिहास में भी पहले लोग ऐसे हो चुके हैं, कोई पहली बार ही ऐसे लोग नहीं है। और वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई सत्कर्म नहीं करता था। जो ब्राह्मण के कर्म थे उनसे वो दूर रहता था, बहुत दूर। गर्मी लग रही है? लग रही? तुमसे ज्यादा मुझे लग रही होगी। हाइट में भी ऊंचा बैठा हूं और तुम पे जितनी लाइट है उससे ज्यादा मेरे ऊपर है, पर मुझे नहीं लग रही। क्यों? मुझे लग रहा है कि जो पापों के फलस्वरूप हमें जलाया जाएगा नरक में, इस गर्मी के आगे वो तो कुछ भी नहीं है। वो जो गर्मी है उसके आगे ये क्या है? तो इसलिए थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट दे। वैसे कल व्यवस्था कर दी जाएगी तुम्हारी कि तुम्हें कम गर्मी लगे, जितना हम दे सकते देंगे। आयोजकों से कहेंगे भैया थोड़ा पंखा वंखा लगवा देना, एक एक पंखड़ी ऐसे ही पकड़ा दो जब तक आज के लिए ऐसे ही हलाते। हाँ है, व्यवस्था है। वो आज थोड़ा कार्य प्रगति पे है, कल से हो जाएगा। ये रखें तुम्हारे पीछे बहुत आवाज करने वाले मुंबई के फेमस झरने, ये झरने ही हैं एक तो, बहुत आवाज करते हैं। ऐसों को जरा पीछे पीछे लगाना, जो राधे राधे आवाज बहुत करते हैं लोग। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जब बात ऐसे आया आनंद। अब सुनो, वो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों के कर्मों से बहुत दूर। जो नहीं करना चाहिए था वही करता था, और जो करना चाहिए वो कभी नहीं करता था। वो अपने ब्राह्मण के कर्म से भ्रष्ट हो गया था। वो वैश्य वृत्ति करने लगा था। ब्राह्मण को, वो वैश्य था तो ब्राह्मण, पर वैश्य वृत्ति करने लगा था। उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? जोर से बोलो। नाम देवराज। कर्म एकदम दुष्ट राज जैसे, नाम ही देवराज है, लक्षण नहीं है। वो नाम उसका देवराज था, और उसका एक ही काम था, जो उसके ऊपर विश्वास करता था उसी को ठग लेता था। वो जो उसके ऊपर विश्वास करता था ना जी, उसी को ठग लेता था वो। ऐसे आज के समाज में बहुत लोग बढ़ गए हैं। जिन पे आप विश्वास करो वही आपके पीछे पड़ जाते हैं, वही आपकी खाट खड़ी करने के पीछे लगे रहते हैं। हाँ या ना? जोर से बोलो, बोलो। विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर
उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, उल्टे सीधे काम कर करके उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। अच्छा, उसकी पत्नी भी थी, माता पिता भी थे, सब थे। लेकिन जब गलत पैसा हमारे घर में आता है, ध्यान से सुने, बहुत से लोग कहते हैं हम जो कमाते वो अच्छा है कि नहीं है। जब उस पैसे को आने के बाद आपके पति पीने लग जाएं तो समझना पैसा गलत है। जब आपके बच्चे जुआ खेलने लग जाएं तो समझना पैसा गलत है। जब आपके घर में व्यभिचार शुरू हो जाए, आपके घर में रहते हुए भी, घर में पत्नी होने के बावजूद भी दूसरी स्त्रियों से अगर घर वाले लोग बात करते हो तो समझना पैसा गलत है। निश्चित बात है। जब पैसा आता है तो बुद्धि नष्ट कर देता है मनुष्य की, गलत पैसा जब आता है। और आजकल तो हम लोग यही कहते हैं कैसे भी आ जाए, बस पैसा आ जाए। पैसा आ जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे पैसे का क्या करोगे जिससे घर बर्बाद हो जाए, जहां रिश्ते ही ना बचे। और ईमानदारी से देखो, जिनके घरों में पैसा ज्यादा है उनके घरों में रिश्तों का कोई ज्यादा महत्व भी नहीं है। अधिकांश घर पैसे वालों के ही टूट रहे हैं। नोट कर लो इस बात को, मैं कोई पैसे वालों के अगेंस्ट नहीं हूं, वो मेरे भैया हैं सब। लेकिन वो पैसा किस काम का जो रिश्ते तोड़ दे, घर तोड़ दे। अरबों खरबों बैंक अकाउंट में पड़ा है, लेकिन वो खुद अकेला पड़ा है, उसको पूछने वाला नहीं, न बेटा है न बेटी है भी तो बात नहीं करते, खुलेआम कह देते हम तुम्हें लाइक नहीं करते, चुप बैठो। और वो अधर्म के पथ पे चले जाते। बेटा किसी को भी ले आता है, हमारे संग रहो, और बेटियां भी किसी के साथ चली जाती हैं, हमारी मर्जी, हम ये करेंगे। ये पैसा ही का ही दुष्परिणाम है।